हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम एक दो दिनों में जब भी टाइम होता है तो एक दो वीडियो उन टॉपिक पर डालने का प्रयास करते हैं जहाँ टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। और वो टॉपिक हर भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के पैटर्न को समझना होगा, वो कहाँ से प्रश्न उठाते हैं, और उसी क्षेत्र को हम यदि मजबूत करेंगे तो हमें कुछ बेनिफिट होगा। तो हम उसी क्रम में प्रतिदिन नई नई सामग्री डालते हैं। आप चैनल पर विजिट करिएगा, आपको विषय वस्तु सामग्री कैसी लगी उसके लिए आप फीडबैक दीजिएगा, और आपका भी यदि कोई सुझाव हो तो वो आप हमारे तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तो आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 पढ़ेंगे, जो थर्ड ग्रेड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें यहाँ से प्रश्न पूछना अधीनस्थ बोर्ड का पूरा फोकस रहता है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाता है। क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो एक शिक्षक के लिए इस नीति का क्या उद्देश्य है, इस नीति के क्या चरण हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसी क्रम में ये हमारे सिलेबस में थर्ड ग्रेड में टॉपिक जोड़ा गया। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। इसको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहले इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फिर समय समय पर कितनी आई, पहले कितनी आई, ये कौन सी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वो स्कूली शिक्षा के बारे में, इस NEP में क्या प्रावधान उसको पढ़ेंगे, जो उसका पहला भाग है। इसमें कुल 27 अध्याय और 4 भाग है, जिसमें से पहला भाग है वो स्कूली शिक्षा से संबंधित है, दूसरा भाग उच्च शिक्षा से संबंधित है, तीसरा भाग है वो व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित है, और चौथा भाग है वो इसकी क्रियान्विति से संबंधित है। तो हम पहले भाग की 8 अध्याय पढ़ेंगे। पहले भाग के 8 अध्याय जो स्कूली शिक्षा से संबंधित है उनको हम पढ़ेंगे, और उसके बाद में राजस्थान के संदर्भ में NEP 2020 में राजस्थान सरकार ने समय समय पर क्या नवाचार किए इस NEP को लेकर, और क्या नवाचार वर्तमान समय में हो रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इसका हम पहले परिचय जान लेते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत किसी भी सब्जेक्ट पर जब हम शुरू करते हैं तो उस पर बेसिक नॉलेज हमें होना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि परिचय में इंदिरा गांधी सरकार ने वर्ष 1964 में एक दौलत सिंह कोठारी आयोग का गठन किया। यानी वर्ष 1964 में इंदिरा गांधी सरकार के समय दौलत सिंह कोठारी आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने वर्ष 1966 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके सुझावों के आधार पर वर्ष 1968 में देश की प्रथम शिक्षा नीति को लाया गया। देश की प्रथम शिक्षा नीति वो 1968 में आई, जिसके लिए दौलत सिंह कोठारी आयोग का गठन 1964 में हुआ, जिसने अपनी रिपोर्ट 1966 में दी, और शिक्षा नीति को लागू हुई वो 1968 की मानी जाती है, जिसके आधार पर भारतीय शिक्षा प्रणाली ने लगातार 1986 तक कार्य किया। यानी 1968 से 1986 बड़े तौर पर 20 वर्ष तक ये शिक्षा नीति चली, प्रथम 1968। इसके पश्चात दौलत सिंह कोठारी आयोग की कुछ शर्तें 1968 की शिक्षा नीति में लागू कर दी गई, जिसमें से शेष बची शर्तों को लागू करने के लिए राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में देश की दूसरी शिक्षा नीति लाई गई थी। यानी जब पहले शिक्षा नीति लाई गई तो उसमें सभी प्रावधान लागू नहीं हो पाए, तो उन्हीं प्रावधानों को आगे बढ़ाते हुए उनको क्रियान्वयन करना जरूरी था, क्योंकि एक साथ सारे कार्य नहीं हो सकते, तो उनको धीरे धीरे लागू किस तरीके से किया जाए, उसके क्रम में दूसरी शिक्षा नीति लाई गई, जिसमें वर्ष 1992 में आंशिक रूप से संशोधन किया गया। यानी आप देखिए, पहली शिक्षा नीति 1968, दूसरी शिक्षा नीति 1986, जिसमें संशोधन 1992 में हुआ। अब आती है तीसरी शिक्षा नीति। इसके लिए देश की तृतीय शिक्षा नीति के निर्माण हेतु नरेंद्र मोदी सरकार ने सर्वप्रथम TSR सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया। इस समिति की प्रणाली को लागू नहीं किया गया, यानी किसी कारणवश इनके प्रावधान लागू नहीं हो पाए। इसके पश्चात के कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया, जिसके ही द्वारा बनाए गए ड्राफ्ट को 31 मार्च 2019 को देश की तीसरी शिक्षा नीति का रूप दिया गया। यानी ये आगे देश की तीसरी शिक्षा नीति, जो 31 मई 2019 को इसे शिक्षा नीति का रूप दिया गया। इस तृतीय शिक्षा नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का नाम दिया गया। अब देखते हैं इसमें और महत्वपूर्ण प्रावधान। अब इस NEP के कुछ
स्तंभ है वो 5 पूरे स्तंभ है, इन्हीं पर ये टिकी हुई है। ये बेस इनके 5 स्तंभों के रूप में बताए गए हैं। नंबर 1 एक्सेस, नंबर 2 इक्विटी, नंबर 3 क्वालिटी, नंबर 4 अफोर्डेबिलिटी और नंबर 5 अकाउंटेबिलिटी। एक्सेस यानी पहुँच, हर व्यक्ति तक, हर गांव, हर ढाणी तक पहुँचो। इक्विटी यानी भागीदारी, हर व्यक्ति, हर समाज, हर जिला की भागीदारी हो। क्वालिटी यानी गुणवत्ता, यानी बेहतर शिक्षा किस तरीके से दिया जाए। अफोर्डेबिलिटी यानी किफ़ायती शिक्षा जिसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आए, एक आम इंसान इस शिक्षा नीति में अपनी भागीदारी निभा सके। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेहता, इसके लिए संस्थाओं और शैक्षणिक संगठनों और सरकार के कर्तव्य तय किए गए। एक्सेस, इसके अंतर्गत देश के सभी नागरिकों तथा बिना किसी कठिनाई के और भेदभाव की शिक्षा की सुलभता के प्रयास किया जाएगा। इक्विटी यानी भागीदारी, सभी नागरिकों तक शिक्षा सुलभ हो, इस हेतु सरकार के साथ निजी क्षेत्र व समाज की भागीदारी भी शिक्षा देने हेतु सुनिश्चित हो, अर्थात शिक्षा हेतु सबका साथ लेकर चलना। क्वालिटी गुणवत्ता, सभी को कौशल युक्त शिक्षा देना तथा बालकों का सर्वांगीण मजबूत विकास हो, ऐसी शिक्षा सुनिश्चित करना। अफोर्डेबिलिटी यानी किफ़ायती शिक्षा, इसके तहत 3 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के बालकों को किफ़ायती दरों पर शिक्षा देना अथवा निःशुल्क शिक्षा देना। इसके बाद है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेहता, इसके अंतर्गत शिक्षा देने वाली संस्थाओं तथा शैक्षणिक संगठनों तथा साथ ही सरकार की जवाबदेहता तय की जाए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार के दिन 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 जारी की, अर्थात इसे केंद्रीय कैबिनेट ने इसे पूर्ण मंजूरी प्रदान की। यानी व्यवस्थित रूप से इसमें 2 डेट आ जाती है, एक 31 मई 2019, इस दिन इसको तीसरी शिक्षा नीति का रूप दिया गया, यानी इसे जारी की गई। लेकिन संपूर्ण भारत में यदि इसे लागू करने की बात आए तो वो 29 जुलाई 2020 है और इसे मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दी गई। उक्त 5 स्तंभों पर आधारित इस शिक्षा नीति में 4 भाग और 27 अध्याय है। पहला भाग स्कूली शिक्षा से संबंधित, दूसरा भाग उच्चतर शिक्षा से संबंधित, तीसरा भाग व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा से संबंधित और चौथा भाग इसकी क्रियान्विति किस तरीके से हो। अब हम पढ़ेंगे इसमें स्कूल शिक्षा के संबंधी प्रावधान। अध्याय 1 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा यानी ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब हम भाग 1 के जो 8 अध्याय हैं उनको हम पढ़ेंगे। अध्याय 1 है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा से संबंधित है। अध्याय 2 FLN यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी संबंधित है। नंबर 3 अध्याय 3 यानी ड्रॉप आउट जो संख्या ज़्यादा है उसको कम कैसे किया जाए उससे संबंधित है। और नंबर 4 अध्याय 4 का संबंध विद्यालय पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। और उसके बाद अध्याय 5 का संबंध शिक्षक से है। और अध्याय 6 का संबंध समतामूलक और समावेशी शिक्षा से संबंधित है। और अध्याय 7 का संबंध स्कूल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से कुछ संसाधन प्रभावी गवर्नेंस से संबंधित। और अध्याय 8 स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन।